अकेले जनता के बीच में पहुंचकर सभी से बातचीत की। मुरादाबाद के जिलाधिकारी जुहैर बिन सगी ने आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसका कड़ाई से पालन हो और शहर में शांति रहनी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुरादाबाद के जिलाधिकारी जनता के बीच में पहुंचे और उनसे बात की। चुनाव आचार संहिता का जायजा लेने का जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने आम आदमी की तरह शहर की सड़कों पर घूमकर जहां जायजा लिया, वहीं आम लोगों के बीच पहुंचकर आम आदमी की ही तरह बातचीत भी की। 5 जनवरी को दोपहर में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया गया। रात में लगभग 8 बजे जिलाधिकारी बाइक पर सवार होकर गलशही थाना अंतर्गत संभली गेट के निकट पहुंचे। डीएम मफलर डाले व काला कंबल ओढ़े हुए थे ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। वहां चाय पी और आम आदमी की तरह वहां बैठे लोगों से आचार संहिता का इतना पालन हुआ है ये जानने के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं को जानने का भी प्रयास किया। क्षेत्रीय लोगों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने की बात की। बताया कि होर्डिंग्स तो एकदम उतार लिए गए। बातचीत करने वालों को इसका कतई आभास नहीं होने दिया कि वो मुरादाबाद के डीएम हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश जी, क्या करते हैं आप? गजब का काम करते हैं। अच्छा, अभी जो आपकी शॉप पर आए थे शॉल लपेटकर, कौन थे, आप जानते थे उनको? क्या बात हुई, क्या लिया उन्होंने? ये मुझे किसी बात को पढ़ाई तो नहीं, वैसा कोई पढ़ाई नहीं, किसी बात की। क्या लिया उन्होंने आपको? पैसे दिए? 20 रुपये दिए। आपको पता है वो डीएम मुरादाबाद थे? बाद में पता लगा आपको? अब बताया, आप पढ़ लिया तो कैसा लगा आपको? डीएम जो अपनी नीली बत्ती की गाड़ियों में निकल जाते हैं, वो आम आदमी की तरह आए, आपसे मिले, बात की, कैसा लगा? बढ़िया लगा। अधिकारी कैसे लगे आप? बढ़िया लगा हमें। आदमी अच्छा फील कर रहे हैं सब लोग। अभी एक साहब आए थे, शॉल लपेटे हुए थे, वो क्या चीज़ आपसे ली उन्होंने और कितने की? सर वो आए थे, मुझसे पूछ रहे थे गजब का मिलेगी अच्छी, तो मैंने उन्हें उधर बता दिया था कि उधर मिलेगी। आपको पता कौन थे वो? नहीं, मुझे नहीं पता था, तो भी शॉल ओढ़े मुझे पता नहीं लगा कौन थे। अच्छा, जब आपको पता लगा कि वो डीएम मुरादाबाद थे तो आपको कैसा लगा? तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कितने का है, ये कितने का, आप कितने साल से ठेला लगा रहे हैं, मैंने सब बताया उन्हें। तो कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। और बता रहे थे कि चुनाव की माहौल कैसा चल रहा है, आचार संहिता लागू हो गई है, इसी हमारे वो बता रहे थे बाद में कि मैं निकला था बाइक पर। हमें जब बात को पता लगा क्या? यहाँ चाय के पैसे देने के बाद वो अनेक स्थानों पर गए और अनजान होकर लोगों से बातचीत की। ये शायद यहाँ पहला मौका है कि किसी जिलाधिकारी ने इस अंदाज में घूमकर जायजा लिया और लोगों से उनकी राय भी जानने की कोशिश की। यकीनन जिलाधिकारी का ये जनहित में लिया गया एक बेहद सराहनीय कार्य है। निकले हैं अपना इस तरह से, मतलब चेहरा बिल्कुल छुपा के, क्या मंशा है, क्या मैसेज है? देखिए, आचार संहिता लागू हो गई है और शहर का ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा माहौल है, कोई चुनाव का भय तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके लिए आज मैंने थोड़ा गोपनीय तरीके से निकला अपनी गाड़ी की, सरकारी गाड़ी को छोड़कर, और बाइक पे मैंने थोड़ा देखा शहर को और काफ़ी लोगों से आज मिला, करीब 50-60 लोगों से मिला और उनकी राय लिया कि उनका वोटर कार्ड बना है और उनका बूथ जाने में कोई समस्या तो नहीं है, उनको कोई डर, किसी प्रकार का कोई भय तो नहीं है। और साथ में जनरल समस्याएं अगर शहर में कोई है, जाड़े हैं, अलाव वगैरह जल रहे हैं कि नहीं, तो ये सब का पूरा आज जो है एक जायज़ा लिया है शहर में। और थोड़ा इस तरह की पोशाक में था कि लोग मुझे पहचान ना पाए और इसमें मैं कामयाब रहा। लेकिन सर, जो आपको क्या लगता है, मतलब लोग दिन में आपसे ये बात नहीं कह सकते, तो जो आप रात में पब्लिक में घुल मिल के जानना चाह रहे थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई लोग जो है, हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं दिन में और ऑफिस में रहते हैं, तो कई बार सभी लोग नहीं मिल पाते हैं। और हम जब लोगों के घर जाते हैं, लोगों के दुकानों पे जाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पीते हैं, तो वो अपने मन की बात हमसे शेयर कर लेते हैं। और अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उनको परेशान कर रहा है या शहर में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या या सफाई की समस्या है, तो वो हमको, आज हमें कई लोगों ने बोला कि कुछ गलियां जो हैं वो कई दिनों से साफ़ नहीं होती हैं। और इस प्रकार से इस चीज़ों का जो सही मूल्यांकन है वो पता लग जाता है रात में, बजाय दिन में। हमारे पास पब्लिक आए, हम शाम को जाते हैं, रात में उन तक पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा है। सर, चुनाव को लेके भी लोगों ने कुछ बताया आपसे, आम आदमी बन के जब आपने बात की?
चुनाव को लेकर ज़्यादातर लोग बहुत उत्साहित हैं और अपना वोट डालने के लिए मैं पूछ रहा था कि वोटर कार्ड इनका बना है कि नहीं, तो अधिकतर लोगों ने कहा या तो पाइपलाइन में है, बन रहा है या बन चुका है। तो अगर किसी विशेष कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन और चुनाव का जो माहौल है उसके तहत लोगों ने ये बताया कि रात ही रात सारी पोस्टर, बैनर, वॉल राइटिंग सब हट गए। तो ये भी एक हम लोग की अचीवमेंट है कि मॉडल कोड को हम लोग सही से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। क्या आगे भी इस तरह का अभियान आप जारी रखेंगे? मैं निश्चित रूप से अपने तौर पे, गोपनीय तौर पे अपने अधिकारियों को भी भेज के, कभी कभी खुद भी, और जब भी जहाँ मौका मिलेगा वहाँ पे इस तरह से भी जानकारी प्राप्त करें। शहर का माहौल कैसा लगा? शहर में कोई ऐसी विशेष खास बात जो नहीं है, एकता का माहौल है और शहर में काफ़ी रौनक है। लोग, आम आदमी खुश है। अगर विशेष बात, एक दो बातें आई हैं, कुछ लोगों ने एक दो अधिकारियों, कर्मचारियों के और पुलिस के कहीं एक छोटे छोटे मामलों में व्यवहार की शिकायत करी है, लेकिन मोटे तौर पे एकता का माहौल है। और मैं बहुत गली गलियों में गया, बहुत शहर की आंतरिक गलियों में भी गया और माहौल अच्छा है और बहुत अच्छा चुनाव के माहौल बन रहा है।